राम काका अपनी ईमानदारी और नेक स्वभाव के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध थे। एक बार उन्होंने अपने कुछ मित्रों को खाने के लिए आमंत्रित किया। वह अक्सर इस तरह इकट्ठा हुआ करते और साथ मिलकर अपनी पसंद का भोजन बनाते। आज भी सभी मित्र बड़े उत्साह से एक दूसरे से मिले और बातों का दौर चलने लगा। जब बात खाने को लेकर शुरू हुई, तभी काका को एहसास हुआ कि नमक तो सुबह ही खत्म हो गया था। काका नमक लाने के लिए उठे, फिर सोचकर अपने बेटे को बुलाया और हाथ में कुछ पैसा रखते हुए बोले, बेटा जरा सा बाजार से एक पुड़िया नमक लेते आ। जी पिताजी, बेटा बोलकर आगे बढ़ने लगा। सुने, काका बोले, ये ध्यान रखना, नमक सही दाम पे खरीदना, ना अधिक पैसा देना ना कम। बेटे ने आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, पिताजी अधिक दाम में ना लाना तो समझ में आता है, लेकिन अगर कुछ मोल भाव करके मैं कम पैसे में नमक लाता हूं तो 4 पैसे बचता है, तो इसमें क्या हर्ज है? नहीं बेटा, काका बोले, ऐसा करना हमारे गांव को बर्बाद कर सकता है। ना उचित दाम पर नमक लेकर आ। काका के मित्र भी ये सारी बात सुन रहे थे। किसी ने बोला, भाई तेरी यह बात समझ ना आई, कम दाम पर नमक लाने से अपना गांव कैसे बर्बाद हो जाएगा? काका बोले, सोचो, कोई नमक कम दाम पर क्यों बेचेगा? तभी ना जब उसे पैसे की सख्त जरूरत हो, और जो कोई भी उसकी इस स्थिति का फायदा उठाता है वह उस मजदूर का अपमान करता है जिसने पसीना बहाकर कड़ी मेहनत से नमक बनाया होगा। लेकिन इतनी सी बात से अपना गांव कैसे बर्बाद हो जाएगा? मित्र ने हंसते हुए कहा। देखो मित्र, शुरू में समाज के अंदर कोई बेईमानी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे हम लोग एक एक चुटकी बेईमानी डालते गए और सोचा कि इतने में क्या होगा, पर खुद ही देख लो अब कहां पहुंच गए। आज हम एक चुटकी ईमानदारी के लिए तरस रहे हैं। अपनी डे टू डे लाइफ में हम बहुत बार ऐसा व्यवहार करते हैं जो हम भी जानते हैं कि गलत है, फिर हम ये सोच कर कि इससे क्या होगा, अपने आप को समझा लेते हैं और गलत काम कर बैठते हैं, और इस तरीके से सोसाइटी में अपने हिस्से की बेईमानी डाल देते हैं। चलिए हम सब प्रयास करें कि ईमानदारी की बड़ी बड़ी मिसाल कायम करने से पहले अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ईमानदारी घोलें और एक चुटकी बेईमानी को एक चुटकी ईमानदारी से खत्म करें। पूजा और पाखी दोनों ही जुड़वा बहनें थीं। दोनों को ही पियानो बजाना बेहद पसंद था। वह स्कूल के बाद एक पियानो टीचर के पास जाती और पियानो बजाना सीखती। घर जाके वह रोज घंटों प्रैक्टिस करती और दिन रात उसकी पियानो स्किल बेहतर होती जा रही थी। एक दिन क्लास खत्म होने के बाद पियानो टीचर बोले, तुम दोनों के लिए एक अच्छी खबर है। दोनों बहनों गौर से टीचर की बात सुनने लगी। इस बार दुर्गा पूजा के दौरान तुम दोनों को पहली बार स्टेज पर सबके सामने अपना हुनर दिखाने का मौका मिलेगा। दोनों एक दूसरे को देखने लगी। उनके दिल तेजी से धड़कने लगे। उन्हें डर था कि पता नहीं वह इतने लोगों के सामने परफॉर्म कर पाएंगी या नहीं। अगले कुछ हफ्तों तक दोनों ने जमकर तैयारी की और अंततः दुर्गा पूजा का दिन भी आ गया। दोनों अपने माता पिता के साथ स्टेज के पास बैठी और बाकी बच्चों का प्रोग्राम देख रही थी। उनके मन में कई सवाल चल रहे थे। अगर मैंने वहां जाकर गलती कर दी, अगर मैं अपनी धुन भूल गई तो सब लोग कितना हंसेंगे, कितनी बदनामी होगी। वह ऐसा सोच ही रही थी कि तभी एंकर ने अनाउंस किया कि हमारा अगला टैलेंट है पूजा। अपना नाम सुनकर पूजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया। मम्मी पापा ने उसे स्टेज पर जाने के लिए एनकरेज किया और वो कुर्सी से ही चिपकी रही। अंत में मम्मी ने एंकर को आवाज दी, माफ कीजिए, पूजा की तबीयत ठीक नहीं है। कोई बात नहीं दोस्तों, हम बढ़ते हैं अगली परफॉर्मेंस की तरफ। अब स्टेज पर आ रही है पाखी। एंकर ने बड़े अंदाज से पाखी का नाम पुकारा। पाखी की हालत भी अपनी बहन पूजा की तरह ही थी। कुछ क्षणों के लिए वह भी कुर्सी चिपकी रही। मम्मी पापा ने उसे उत्साह बढ़ाया और डर का सामना करने को कहा। पाखी ने गहरी सांस ली और स्टेज की तरफ जाने लगी। उसके हाथ पांव कांप रहे थे, इतना नर्वस कि उसने पहले कभी नहीं हुई थी। अपनी परफॉर्मेंस करना शुरू किया। उससे कई गलतियां हुई। जी में आया कि स्टेज छोड़कर भाग जाए, पर वो टिकी रही और अपनी परफॉर्मेंस पूरी की। पाखी की हिम्मत के लिए लोगों ने ताली बजाई और उसका उत्साहवर्धन किया। इसके बाद दोनों पहले की तरह पियानो सीखने लगी।
समय के साथ दोनों में काफी सुधार आया। कुछ महीनों बाद एक बार फिर टीचर ने उन्हें सूचना दी, अगले महीने शहर के एक कॉन्सर्ट आयोजन हो रहा है, तुम दोनों को उसमें परफॉर्म करना है। इस बार भी पूजा और पाखी एक दूसरे को डर के मारे देखने लगी। जब कॉन्सर्ट का दिन आया तो एक बार फिर पूजा अपनी सीट से नहीं उठ पाई और पाखी फिर पिछली बार की तुलना और अधिक कॉन्फिडेंट थी और उससे पहले से बेहतर परफॉर्म किया। दोस्तों, पूजा और पाखी की कहानी हम सबकी कहानी है। जब हम पूजा की तरह फियर को अपने ऊपर हावी होने देते हैं और उसका सामना करने से पहले ही हार मान लेते हैं तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस घटता है। लेकिन अगर हम हिम्मत दिखाते हैं और फियर को फेस करते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है और हम जिंदगी को बेहतर कर पाते हैं। यहाँ ये भी ध्यान देने वाली बात है कि पूजा और पाखी में कोई और अंतर नहीं था। दोनों जुड़वा बहनें थीं, सिखाने वाला टीचर भी सेम था, लेकिन बस एक डर की वजह से पूजा कुर्सी पर बैठी रही और पाखी स्टेज पर परफॉर्म कर रही थी। क्या आप भी किसी चीज को लेकर बहुत डरे हैं? क्या आप भी फेलियर के डर से खुद को बांध कर रखते हैं? यदि ऐसा है तो इस डर को अपने भीतर से निकाल फेंकें और देखें जिंदगी के पास आपको देने के लिए कितना कुछ है।